हेलो वीवर्स, वेलकम एट सनाई कैफ़े। मैं डॉक्टर सुधीर श्रीवास्तव, कैटरेक्ट एंड रिफ्रैक्टिव सर्जन, सनाई हॉस्पिटल लखनऊ से एक और वीडियो जिसमें मैं आप बात करूंगा लैसिक सर्जरी, कोई भी रिफ्रैक्टिव सर्जरी कराने के बाद प्रिकॉशंस के लिए। बहुत लोग इस बात को समझ नहीं पाते और वो कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं। सर्जरीज़ कोई भी सर्जरी अब अगर हम आई में कर रहे हैं, हम कहीं भी बॉडी में कर रहे हैं, तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि बॉडी का वो सिस्टम ब्रीच है, यानी वो वीक है। कोई भी हमने कट बनाया है तो वहाँ हीलिंग प्रोसेस है, तो हमें उसको इन्फेक्शन से बचाना है, क्योंकि बाहर का एटमॉस्फेयर में बहुत सारे बैक्टीरिया, वायरसेस, फंगस हो सकते हैं जो आपकी बॉडी के अंदर एंटर करना चाहेंगे। तो हमें हाइजीन का ध्यान रखना है। तो लेसिक सर्जरी कराने के बाद, इमीडिएटली सर्जरी के बाद उस दिन के लिए हम लोग हमेशा कहते हैं कि आप घर में जाके जितना आइज़ को क्लोज़ रखें उतना ज़्यादा बेटर है। आप आँख बंद रखेंगे तो जो अगर फ्लैप क्रिएटेड सर्जरी है, फ्लैप हमने बनाया है, तो वो हील होने में आसान होगा, उसकी एजेस तुरंत हील हो जाएंगी, 2 से 3 घंटे में आपको रिलीफ हो जाएगा। तो हम लोग पेशेंट से कहते हैं आप जाके घर में सो जाइए, जब आप शाम को उठेंगे डिनर टाइम पे तो अपने डिनर फैमिली में डिनर अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ डाइनिंग टेबल पे करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और अगर आपने एपीलेसिक कराया है तो क्योंकि हमने बैंडेज कॉन्टैक्ट लेंस लगाया है, एपिथेलियम रिमूव्ड है, एपिथेलियम को हील होने में 48 आवर्स से 72 आवर्स लगेंगे, तब तक आपको आइज़ में बहुत इरिटेशन रहेगा, वाटरिंग होगी, आप आँख नहीं खोल पाएंगे। तो उतना ही आप आँखों को खोलिए जितनी आपको अपने बेसिक नीड्स के लिए ज़रूरत है। और प्रिकॉशन, अगर आपने लेंटिकुलर बेस्ड सर्जरीज़ कराई हैं, वहाँ पे भी हमने क्योंकि कट बनाया है, साथ में हमने जो फ्लैप को लिफ्ट नहीं किया लेकिन पॉकेट है अंदर, वहाँ पे इन्फेक्शन अंदर ट्रैवल करने के चांसेस होते हैं। तो वहाँ पे भी आपको ध्यान रखना है कि आँखों में सफाई से रहें, घर पे जाके रेस्ट करें और बार बार आइज़ को टच ना करें। अगर आपको वाटरिंग हो रही है तो आप उसको नीचे से वाइप करें बिना आइज़ को टच किए, क्योंकि कोई भी रुमाल हाथ आपकी आंखों में जाएगा तो इन्फेक्शन पहुंचा सकता है, कंटामिनेशन हो सकते हैं। और दूसरा कंटामिनेशन का मोड है वाटर। तो आप नहाइए, अगर आपको सिर वॉश करना है, हेयर वॉश करना है तो स्पा की तरह वॉश कर लीजिए, अपने फेस को आप टॉवल से क्लीन कर लीजिए, फुल बाथ आप ले सकते हैं, नेक्स्ट डे से ले सकते हैं, बट ये ध्यान रखते हुए कि हमें इधर उधर का पानी हमारी आंखों में ना एंटर करे। दवाइयाँ आपको जैसे बताई जाएंगी, नॉर्मली एक एंटीबायोटिक आई ड्रॉप दी जाती है जो हम लोग 15 दिन के लिए देते हैं, उसको दिन में 4 बार बताया जाता है, उसको 2 वीक्स तक यूज़ करने के लिए। दवा हमेशा एक ड्रॉप डालें, लोअर लिड को पुल करें, यहाँ जगह बन जाएगी, उसके अंदर एक ड्रॉप डालेंगे। एक स्टेरॉयड आई ड्रॉप दी जाती है, उसको हम लोग 6, 4, 3, 2, 1 मतलब 4 टाइम्स 1 वीक के लिए, फिर 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, फिर 2 टाइम्स, फिर 1 टाइम करके टेपर करते जाते हैं। और साथ में लुब्रिकेंट्स आई ड्रॉप दी जाती हैं। शुरू में कभी हमें एक लुब्रिकेंट देने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि आजकल हम लोग काम करने के लिए पेशेंट से कह रहे हैं कि अब अपने आप रूटीन एक्टिविटीज़ में जाइए, अपने आप ऑफिस में आप ऑफिशियल वर्क कर सकते हैं, एट होम आप घर में भी काम कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं और काम करिए। तो इसलिए आपको शुरुआत में थोड़ा हमें एक्स्ट्रा लुब्रिकेंट आई ड्रॉप्स भी देने की ज़रूरत पड़ सकती है। अगर आपको पेन है, क्योंकि आँख की फिज़िक्स चेंज हो जाती है, तो थोड़ा सा नियर में स्ट्रेन होता है, कन्वर्जेंस नॉर्मली मायोपिक्स में वीक होती है, तो हेडेक होने के चांसेस होते हैं, तो आप कोई भी पेन किलर अपने ज़रूरत के हिसाब से ले सकते हैं। तो नटशल यही है कि सफाई का ध्यान रखना है, एयर कंटेमिनेशन ना हो इसलिए घर में रहिए, वाटर कंटेमिनेशन ना हो इसलिए ज़रूरी है कि अपने इधर उधर का पानी आँख में ना जाने दीजिए, सावधानी से घर में रहिए, काम करिए, अपने सफाई से जो आप काम कर सकते हैं। आप स्क्रीन, मोबाइल, टीवी का इस्तेमाल कर सकते हैं नेक्स्ट डे से, लेकिन अब जब आप काम करेंगे तो थोड़ा स्ट्रेन होगा और उतना ही काम करिए जितना नीड है, और ग्रेजुअली अपने वर्क को बढ़ाइए, क्योंकि आपकी आँख में जो फिज़िक्स चेंज है उसकी वजह से आपको नियर में एफर्ट, आपको सिर दर्द भी देगा। इसलिए 10 से 15 दिन का समय लीजिए उसको अपने वर्क को दोबारा से उस पीक तक पहुंचने में। शुरू के महीने 2 महीने में थोड़ा सरफेस ड्राई हो जाती है, उसके लिए लुब्रिकेंट्स थोड़ा फ्रीक्वेंटली यूज़ करने की ज़रूरत पड़ सकती है। अच्छा खाइए पीजिए, घर की चीज़ें खाइए, कोशिश करिए बाहर की चीज़ें अवॉइड करें, सफाई से रहिए, अच्छी हैबिट्स रखिए। ये टाइम आपका रिकवरी का टाइम है, उसमें आप कुछ भी अच्छी, अगर आप चाहें जो घर में आप अपने शौक़ हैं वो भी पूरे कर सकते हैं, कोई भी चीज़ आप सीखना चाहें सीख सकते हैं, बट सफाई से इस्तेमाल करना है। खाने की नॉर्मली हम लोग कोई दवाई नहीं देते, अगर आपकी कोई भी दवा किसी चीज़ के लिए ऑलरेडी चल रही है उनको आप एज इट इज़ कंटिन्यू कर सकते हैं। और फिर भी अगर आप जब हॉस्पिटल से निकलेंगे तो हम लोग आपको सारी चीज़ें डिटेल्स में बताएंगे। कोई भी डाउट हो, अगर आपने सर्जरी कराई है, आप अपने डॉक्टर से, हॉस्पिटल से इंक्वायर कर सकते हैं। आई होप कि इस बेसिक प्रिंसिपल ऑफ जो केयर है ये मैंने आपको बताया, इनसे काफ़ी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। ऐसे कोई भी सवाल है ज़रूर पूछिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बटन दबाइए, बहुत सारी केयर करिए, बहुत अच्छे सिटीज़न बनिए, अच्छी हैबिट्स रखिए,
अच्छा खाइए पीजिए और खुश रहिए और बहुत खुश रहिए। नमस्कार।